हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? नहीं आएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट है वो जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, समझ गए? जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जस्ट लाइक। पहला देखिए बाबू, कह रहा है कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसका अर्थ होता है बच्चा कि पूर्णांक परिभाषित नहीं है। पूर्णांक चलिए पॉइंट नंबर 1 आप लोग समझ गए अच्छा से? अच्छा हो गया हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, ध्यान से सब आराम से देखिएगा। 2 नंबर प्रॉपर्टी है बाबू कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार क्या 0 हो गया बेटा, एक बार प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। आइए z इज प्योरली, देखो प्योरली रियल का मतलब ध्यान सुनो। प्योरली रियल मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा या तो इस पे रहेगा या तो ऐसे, समझ में? जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या होगा? रियल होगा। इसका मतलब इसका जो है इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। और क्या होता है? y इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तब कहाँ रहिएगा? एक्स एक्सिस पे, या तो इधर या तो। इसका मतलब जब रियल है तो आपका आर्गुमेंट कितना होगा? आपका आर्गुमेंट होगा 0 या पाई। बस समझ गए? हिंदी वाले बच्चे, जेड क्या है? प्योरली, ये मतलब शुद्ध वास्तविक। और शुद्ध वास्तविक हो, पूर्णांक कितना? पूर्णांक आपका 0 या तो पाई। हो गया क्लियर? पॉइंट नंबर 3 देखो, जेड इज प्योरली क्या है? प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो? काल्पनिक हो। हिंदी बच्चे क्या हो? काल्पनिक हो। जब काल्पनिक होगा रियल पार्ट कितना का बेटा? यहाँ पे x बराबर 0, यानी कि आप इसको टच करिएगा या इसको टच करिएगा। यहाँ पे टच करने पर आर्गुमेंट कितना होता है? आपका आर्गुमेंट होगा बाबू -π/2 से 2 एग्जाम्पल। -π/2 होगा इस पे, अब +π/2 होगा। आया समझ में? देखिए प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप आराम से क्वेश्चन को स्पीड में बना लीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं। बोलिए। जी जी जी, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। अब कहाँ रहेगा? y एक्सिस पे। और जी 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 जी, आपको सारा बता दो ना। आगे देखो, अब आपको बताने जा रहे हो अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर। अगर आपको ऐसे लिखा रहेगा आर्गुमेंट z1 इंटू z2, आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट z1 प्लस, हो गया? आगे देखो, और लिखा रहेगा आर्गुमेंट z1 अपन z2, क्या लिखेगा? आर्गुमेंट z1 माइनस, हो गया? नेक्स्ट देखो 6 नंबर, आर्गुमेंट आपका रहेगा z1 के पावर n, या z लिख दो अच्छा रहेगा। यहाँ लिखिए z के पावर n, क्या लिख सकते हैं? n आर्गुमेंट z। कोई किसी को दिक्कत? इस सारे बता समझेगा आप लोगों को ना? आप लोग लिखिए इस चीज को, लिखिए लिखिए।
चलिए आगे देखिए बाबू, इसके बाद आपका प्रॉपर्टी है बेटा 7 नंबर प्रॉपर्टी आपका है कि अगर आपका रहेगा आर्गुमेंट Z1 अपन Z2 इक्वल टू थीटा, अगर आपको लिखना पड़े आर्गुमेंट Z2 अपन Z1, अब लिखिएगा 2k पाई माइनस, इसको लिखिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी आपका। इसके बाद आपको बताते हैं चलिए अगर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखा जाए, दीजिए हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बाबू, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन में दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास बेटा एक, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक किसी पॉइंट यहाँ पे p इज इक्वल टू एक्स कमा वाई दे देंगे, दे दिए, बोलिए यस नो। इसका मतलब कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करने पे ये वाला x और ये वाला कितना बेटा, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर, यानी ये जो लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ जेड, यानी कि जो लेंथ है बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए बेटा, यहाँ से जो थीटा है बेटा, इस थीटा का क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। कोई किसी को प्रॉब्लम? जेड को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो अब जिस प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं, इस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या इसको बोलते हैं बेटा, कोई दिक्कत? इसको दुनिया वाले प्यार से एक और नाम देते हैं, इसको आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, कोई किसको बोलता है जेड प्लेन। इतना बातें समझेंगे, समझे, समझ गए? इस तरह से बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, एक करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में और एक करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म में। कोई दिक्कत? कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्टेशियन में और एक, ध्यान सुनिएगा, इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में स्टडी करते हैं बेटा। एक को बोलते हैं कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड बेटा क्या बोलते हैं, सेकंड को कुछ लोग दुनिया वाले इसको प्यार से बोलते हैं मालूम है क्या, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म बोलते हैं, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। चलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी? इसमें बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं एक्स कमा वाई से, एक्स कमा, इसमें किसे दिखाएंगे, आर कमा, आर कमा, देखो आर बेटा ये वाला आपका आर हो गया डिस्टेंस, ये क्या थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए, और इसमें बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के मौका मिले हमको, लिखेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई आउट। कोई दिक्कत? अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखने का मौका मिले, हम लिखेंगे जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा। कोई दिक्कत?
हम ये जानते हैं बेटा कि आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, या कहीं कहीं आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दोनों एक ही बात है बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी भी आदमी को। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा थीटा। थीटा में क्या है, आर्गुमेंट। अब पिछले क्लास में आर्गुमेंट बहुत बेहतरीन ढंग से जान गए, ये कोई प्रॉब्लम। अब जो क्वेश्चन आपको देगा बेटा कि पोलर फॉर्म को किसे मतलब लो, कार्टेशियन में, और कार्टेशियन किसे मतलब पोलर में। कोई आप लोग प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए इसको आप लोग लिखिए, चलिए लिखिए, लिखो जल्दी से, दिक्कत बा आराम बताओ। चलिए हाँ देखिए बाबू, अब हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में हम पढ़ चुके थे, अब जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो पढ़ना किस बेटा, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हम इतना समझ गए कि जब भी हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जेड इजिकल टू क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस, वाह सभी लोग याद कर लिए। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी चीज को बेटा हम लोग करेंगे माइनस ऑफ जेड, क्या माइनस आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस, ध्यान दीजिए बेटा सेकेंड में इसको करेंगे जेड का बार, मतलब आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा, बस सिर्फ हो गया बेटा। अगर इसको बेटा अलग Z1 लिखने पर तो क्या लिखेंगे, R1 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस आयोटा, गुड। अगर Z2 लिखने पर तो क्या लिखेंगे, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें खेला कर देते हैं। बात यह बेटा कि अब हमको करना है इसमें क्या, Z1 इंटू कर लेते पहले, इंटू Z, ध्यान सुनिएगा, इंटू करें बेटा क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा, बोलिए किसी को दिक्कत बेटा। अब देखिए एक और इसका प्रॉपर्टी है, Z1 अपन R1 अपन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। चलिए इतना बात आप समझ गए। ये सब क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में है उसको डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इतना नोट करिए आप लोग, चीज को नोट करिए जल्दी से, फिर आपको आगे बताते हैं। नोट करिए जल्दी से, हाँ देखिए देखो चला, इतना हम लोग समझ गए कि Z इज इक्वल टू क्या लेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन। इतना हम लोग समझ गए बेटा नो। Z इज इक्वल टू क्या लेंगे, जल्दी बोलो, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन। सबको पता चल गया। 21 फॉर्म में लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कौन सा फॉर्म में है, या इसको और कहेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल किया। जेड के थ्रू आपको क्या सिखा दिया बेटा, माइनस जेड और जेड का बार, इसके थ्रू Z1 इंटू Z2 सिखा दिए, Z1 अपॉन, क्लियर कट। अब देखिए एक यूलर नाम के वैज्ञानिक थे, यूलर, इनका क्या नाम था बेटा, बहुत प्यारा ही साइंटिस्ट थे बचवा, बहुत प्यारा प्यारा फॉर्मूला दिए, यूलर नॉट क्यूलर, क्यों नहीं। आगे देखो बेटा, इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से कुछ कुछ बातें हमको बता के गए। पहले क्या बातें बता गए बेटा कि बोले थे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक बेटा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। तो कुछ वैज्ञानिक जब ये बता के चले गए, एगो वैज्ञानिक आए और कह रहे कि भाई साहब जब ये पता है आपको तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हुआ माइनस आयोटा, ठीक है। बोले यस नो, सब लोग मान गए इस बात को।
जब दुनिया वाली इस बात को मान गया, ये गौरी आया कहते ओ हो हई देखो खेला, हमरो वाला खेला करे। देखिए ध्यान से बाबू रे, इसको खच मारा, हारे जिया बाग जिया, क्या करोगे? अरे जिया शेर जिया, आगे बोलो। अब प्लस ई टू पावर, इसका मतलब यहाँ से बेटा क्या निकलेगा? क्या करोगे? बाई टू। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बाबू? इसको क्या पढ़ते हैं? ई आई ओ का एक्सपोनेंशियल ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। किसी को प्रॉब्लम? चलिए फिर एक वैज्ञानिक आया बाबू, और इसको क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसमें ई खर्च हो जाएगा, आगे क्या बचेगा? 2 आयोटा 2 साइन थीटा एन हो। क्या हुआ? घेंचू और घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटाएंगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें ई जाएगा, ई बचेगा। बोल क्या लिखेगा? लिख देंगे यहाँ पे नो, यहाँ घटा दे, कितना हो जाएगा तेरा? ई टू पावर माइनस बोल साइन थीटा कितना हो जाएगा? मिले ई टू पावर भाई, इसमें तो आया सारा बात, इसको लिख लिया जाए। गुरु जी रुकिए रुकिए, खोज कुछ रुकिए, आप यहीं बढ़ जाइए आगे।